दौर मुस्तकबिल में एक हलचल मचाने वाले शहर के मुज़ाफ़ात में आर्लो नामी एक छोटा सा जंग आलूद रोबोट खड़ा था। आर्लो को कई दहाइयों कबल गलियों की सफाई के लिए बनाया गया था। इसके मुरब्बा जिस्म पर खराशें पड़ी हुई थीं, इसके जोड़ चीर रहे थे और उसकी अकेली चमकती हुई आंख अब और फिर टुमटुमा रही थी। वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे नए खूबसूरत रोबोट्स ने इसकी जगह ले ली, आर्लो को एक पुराने कबाड़ खाने के कोने में भूल कर छोड़ दिया गया। हर रोज़ आर्लो ने चमकदार रोबोट्स को अपने कामों को बेऐब तरीके से अंजाम देते हुए देखा। इसकी ख्वाहिश थी कि कोई इससे बात करे, कोई इसे देखे। लेकिन जब भी इसने दूसरे रोबोट्स को सलाम करने की कोशिश की तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, इसके फरसुदा डिज़ाइन का मजाक उड़ाया। एक तूफानी शाम जब आर्लो स्क्रैप मेटल की एक आर्जी पनागा के नीचे बैठा था, इसने मदद के लिए एक हल्की सी पुकार देखी। करीब जाकर इसने एक छोटी बली को गिरे हुए मलबे के ढेर में फंसा हुआ पाया। इसकी खाल भीगी हुई थी और उसका नन्हा सा जिस्म खौफ से कांप रहा था। आर्लो हिचकिचाया। इसके औजार जंग आलूद थे और उसकी ताकत भारी मलबे के मुकाबले में नहीं थी। लेकिन बली की बेबसमियानों ने इसके अंदर कुछ हलचल मचा दी। अपनी तमाम मर्जी को तलब करते हुए आर्लो ने अपने धाती पंजों से मलबा हटाना शुरू किया। इसके जोर जोर से चीखने लगे और चिंगारियां उड़ गईं जब इसने खुद को अपनी हुदूद से बाहर धकेल दिया। आखिरकार एक आखिरी खींच कर इसने बली को आज़ाद कर दिया। छोटी मखलूक ने आर्लो की तरफ देखा। इसकी सब्ज आंखें तशक्कुर से भरी हुई थीं। ये इसके ठंडे दाती जिस्म के खिलाफ रगड़ रहा था, नरमी से साफ हो रहा था। बरसों में पहली बार आर्लो ने गर्मी महसूस की, अपने सरकट से नहीं बल्कि अपने दिल से। बली आर्लो के साथ रही, वो जहां भी जाता इसका पीछा करता। आर्लो ने इसका नाम स्पार्क रखा। एक साथ उन्होंने कबाड़ खाने की तलाश की, इसे एक जानदार जगह में तब्दील कर दिया। आर्लो ने स्पार्क के लिए एक छोटा सा घर बनाया और यहाँ तक के ज़ायशदा पुर्जों से खिलौने बनाए। तन्हा रोबोट और उसके नए साथी के बारे में बात फैल गई। जल्द ही करीबी मोहल्ले के बच्चों ने कबाड़ खाने का दौरा करना शुरू कर दिया, चिंगारी के लिए खाना लाने और आर्लो के साथ गुपशप करने लगे। उन्हें पुराने दिनों की इसकी कहानियां दिलकश लगी और पुराने टुकड़ों से नई चीज़ें बनाने में इसकी तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ की। आर्लो अब तन्हा नहीं था। इसने सीखा कि सोहबत कामिल नए होने से नहीं आती थी, ये मेहरबानी, कोशिश और समझ बोझ से आती है।